हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिपार्चर फ्रॉम द यूजुअल। गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। गाइस, आज मैं आप सबको कुछ ऐसी बुक्स के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको इतनी अजीब लग सकती है कि शायद आप उन्हें पढ़ना ना चाहें, मगर एक बार आपने उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया तो आप अपने मन को उन्हें पढ़ने से रोक नहीं पाएंगे। तो लेट्स गो स्ट्रेट इनटू द वीडियो। द म्यूजियम ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स बाय एलिस हफमैन। इस बुक में एक लड़की जिसका नाम कोरली साडी है, वो जुड़ी हुई उंगलियों के साथ पैदा होती है और उसे बर्फ़ वाले ठंडे पानी में एक मर्मेड की तरह तैरने के लिए मजबूर किया जाता है और भी कई असाधारण चीज़ें उससे ज़बरदस्ती करवाई जाती है ताकि वो अपने पिता के कोनी आइलैंड ब्रॉडवॉक फ्रीक शो में हिस्सा ले सके, और उस शो का नाम था द म्यूज़ियम ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स। तो इस बुक में अजीब चीज़ों से लेकर दिल दहला देने वाली चीज़ें आपको मिल जाएगी, मगर इस बुक की ऑथर एलिस हफमैन की राइटिंग आपको बहुत पसंद आएगी। फिनिगन्स वेक अप बाय जेम्स जॉयस। जेम्स जॉयस ने एक बहुत ही पेचीदा नॉवल लिखा है जो रियलिटी को एक ड्रीम वर्ल्ड से जोड़ता है। इस बुक की पहली लाइन अधूरी होती है जो पूरे नॉवल के बाद आखिरी लाइन में जाके पूरी होती है। बुक के शुरुआत में कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात की जाती है। मिस्टर एंड मिसेस पॉटर, जिनके 3 बच्चे हैं, और ये परिवार ड्यूब्लिन नाम की जगह पर रहता है। एक दिन मिस्टर और मिसेस पॉटर सोने जाते हैं और उसके बाद उनकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है, और इस नई दुनिया में इन सभी कैरेक्टर्स के नाम अलग होते हैं। अपनी इन्हीं सभी अनसुलझी पहेलियों के साथ ये बुक आपको अंत तक अपने साथ बांधे रखती है। सो गिव इट अ ट्राई। अ गर्ल इज़ अ हाफ फॉर्म थिंग बाय आइमिया मैकब्राइड। ये बुक सभी एडवेंचरस रीडर्स के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप ये बुक पढ़ने की सोच रहे हैं तो बी रेडी फॉर एन आयरिश ड्रामा जिसमें एक गुस्सैल माँ है, एक अपाहिज भाई है और एक बदतमीज़ और अश्लील अंकल है। मगर इस बुक का मेन अट्रैक्शन है इसकी मेन कैरेक्टर, जिसका नाम पूरे नॉवल के एंड तक भी पता नहीं चलता, और उसका पूरा बचपन सेक्सुअल अब्यूज़ और घर के लड़ाई झगड़ों में गुजरता है। इस नॉवल की मेन कैरेक्टर अत्याचारी लोगों से घिरी हुई है और उसके पास बस 2 ही रास्ते हैं, या तो सबकी सुने या फिर बगावत कर दे। ये नॉवल सभी के लिए नहीं है और कभी कभी इस नॉवल की कुछ लाइन आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, मगर ये बहुत ही डिस्टर्बिंग और सोच को बदलने वाला नॉवल है। तो अगर आप भी इस बिना नाम वाली लड़की की ज़िंदगी इस बुक के ज़रिए जीना चाहते हैं तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें। द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोरो बाय H.G. वेल्स। ये नॉवल ना तो उन लोगों के लिए है जो बहुत जल्दी किसी चीज़ से प्रभावित हो जाते हैं और ना ही उनके लिए जो एनिमल लवर्स हैं। द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोरो बहुत ही ज़्यादा अजीब और क्रूर चीज़ों से भरी हुई नॉवल है जो रीडर्स को एक ऐसे सेलर से मिलवाती है जिसकी नाव तबाह हो चुकी है और जो बदकिस्मती से एक अनजान और भूतिया आइलैंड पर पहुंच जाता है, जहां पर उसे अजीब और गरीब इंसानी रूप में जानवर और जानवर के रूप में इंसान दिखते हैं, जिनको सर्जरी करके एक सनकी डॉक्टर मोरो ने ऐसा बनाया है। तो क्या आप ऐसी बुक पढ़ना चाहेंगे? थिंक अबाउट इट। द बुक ऑफ जोआन बाय लिडिया यानेविच। इस नॉवल की ऑथर खुद मान चुकी है कि ये बहुत ही अजीब है, मगर अजीब होने के साथ साथ ये नॉवल बहुत ही ब्यूटीफुल, पावरफुल, और इसमें एक विचित्र भविष्यवाणी की गई है जिसमें फ्यूचर में सभी इंसान एक स्पेस स्टेशन में रहते हैं जिसे वहाँ का तानाशाह जीन डे मैन चलाता है। इस नॉवल में दुनिया एक बैटल ग्राउंड बन चुकी है जहाँ पर हिंसा के अलावा और कुछ नहीं है। सभी इंसानों का कोई जेंडर नहीं है और वो सभी बिना बालों के हैं और सभी के शरीर पर अजीब टैटूज़ हैं। ये एक लड़की की कहानी है जिसके सर में एक अजीब ब्लू लाइट जलती है और जिसे आवाज़ें सुनाई देती है जो ऐसे भयानक समय में फंसे इंसानों को अपनी शक्तियों से बचा सकती है। इस बुक को पढ़कर आपको काफ़ी जगह पर गुस्सा भी आ सकता है। एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड पर अगर आप जाना चाहते हैं तो ट्राई दिस बुक आउट। द इनकार्नेशंस बाय सुजन बाकर। ये नॉवल आपके दिमाग को खोल कर रख देगा।
इसमें यूज़ की हुई लैंग्वेज और स्टोरी टेलिंग का तरीका रीडर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसकी कहानी एक बीजिंग के टैक्सी ड्राइवर वैंग के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका पास्ट जो लगभग 1000 साल पुराना है वो उसको परेशान करता है और ये पास्ट उसके सामने उसका सोलमेट लाता है। वैंग को अपने आसपास कुछ लेटर्स दिखाई देते हैं जो असल में उसकी पास्ट लाइफ से जुड़ी स्टोरीज़ होती है। अब ये स्टोरीज़ क्या थी, ये जानने के लिए आपको ये नॉवल पढ़ना होगा, मगर इसे पढ़कर आप ये ज़रूर जान जाओगे कि हमारा पास्ट कभी भी सेटल नहीं हो पाता और उसकी कुछ तारें हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहती है। आई एम एन एग्जीक्यूशनर, लव स्टोरीज़ बाय राजेश परमेश्वरन। अब इतने सीरियस नॉवेल्स के बाद अगर आप अपने आप को हंसाना चाहते हैं तो ये नॉवल आपके लिए बेस्ट है। जो स्टोरीज़ आप इस बुक में पढ़ने वाले हैं वो डेफिनेटली आपको लंबे समय तक याद रहेगी। इस बुक में आपको पूरी 9 कहानियाँ मिलेगी जिसमें आप पावर ऑफ लव को जान पाओगे। ऑथर ने अपनी इमेजिनेशन का इस बुक में बखूबी इस्तेमाल किया है। इस बुक में आपको एक से बढ़ के एक कैरेक्टर्स मिलेंगे, जैसे एक टाइगर जो नरेटर है, एक आदमी जो अपने आप को एक फिजिशियन समझता है, एक हाथी और ना जाने क्या क्या। अगर नटशेल में बताऊं तो ये बुक आपको बताती है कि असल में इंसान और जानवर होने का मतलब है क्या। ये हंसाने और गुदगुदाने वाली बुक लाइफ के बड़े बड़े सवालों से घिरी हुई है, तो आप इसे ज़रूर पढ़िए। मिस्टर फॉक्स बाय हेलेन ओआइमी। इस बुक को पढ़ के आपको ये पता लगेगा कि एक परियों की कहानी जैसी शादी कैसे एक मर्डर में बदल जाती है। कहानी में सेंट जॉन फॉक्स जो शादीशुदा है वो एक लव ट्रायंगल में फंस जाता है, जिसमें उसकी बीवी है और एक इमेजिनरी लड़की मैरी है जो मिस्टर फॉक्स ने अपने दिमाग में बना ली है। और ये पूरी कहानी मिस्टर फॉक्स की इमेजिनेशन पर बेस्ड है, जिसमें वो अपने लिखे नॉवेल्स की सभी हीरोइंस को मार देता है। मैरी मिस्टर फॉक्स को विलन और सीरियल किलर बुलाती है और उसे अपने लिखे फीमेल कैरेक्टर्स को मारने के लिए मना करती है, और मिस्टर फॉक्स उसको पाने के लिए उसकी सारी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। फॉक्स की बनाई हुई ये इमेजिनरी लड़की मैरी उससे क्या क्या करवाती है, ये जानने के लिए डू ट्राई दिस बुक आउट। गाइज, ये थी मेरी वियर्ड बुक्स की लिस्ट। आपने कभी कोई ऐसी बुक पढ़ी है जो आपको बहुत ही वियर्ड लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। Until then, signing off.